तो दोस्तों जैसा आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे ये अपडेट पता चला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। 1 लाख 2 लाख की बात नहीं, पूरे 23 लाख यानी 23 लाख दुबई का वीज़ा का जो प्राइस बताया जा रहा है 23 लाख रुपये लगेंगे। और ये लेबर की बस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आधा ज़िंदगी 23 लाख कमाने में निकल जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा जो वीज़ा से रिलेटेड वो भी अपडेट है। तीसरा, जो लोग दुबई से पैसे भेजते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग यहाँ से पैसे भेजते हैं यानी दुबई से यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, तो सारे लोगों को ये वार्निंग दिया गया है, सारे लोगों को बताया गया है कि आप भी अगर यूएई से पैसे इंडिया भेजते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल कहीं पर भी पैसे भेजते हो, तो प्लीज़ इस वक्त बिल्कुल सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या थे कि 1 2 3 रेट के लिए, मतलब ज़्यादा रेट के लिए थोड़ा दूसरे लोगों से इलीगल तरीके से पैसे भेजते थे, जिसे दुबई में यूएई में कुंडी बोला जाता है। तो अभी हो क्या रहा था कि ये जो मनी लॉन्ड्री केस में जो इस तरह ये जो फंड है, ये जो सिस्टम है, मनी लॉन्ड्री सिस्टम में ही आता है। तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट दुबई पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब दुबई पुलिस डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो प्लीज़ आप 1-2 रुपये के लिए इस तरह का चीज़ हरकत ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए सारे अपने अपने कंट्री के एम्बेसी ने वार्निंग दिया है, सारे वर्करों को बताया है कि आप लीगल वे में पैसे भेजें, यानी जो एक्सचेंज के थ्रू भेज सकते हो, अपने मोबाइल ट्रांसफ़र अगर करते हो कोई एप्लीकेशन, उसके थ्रू जो गवर्नमेंट ऑथराइज एप्लीकेशन है उसके थ्रू पैसे आप भेज सकते हो। और नहीं तो ऐसे पकड़े जाओगे तो बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप 1-2 रुपये के लिए अपना ये इतना जोखिम ना ले और इतना रिस्क ना ले, क्योंकि दुबई पुलिस डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है और बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है, 3 एक्सचेंज पे 4 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया गया है। मैं एक्सचेंज का नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसे पब्लिक नहीं किया गया है। 3 एक्सचेंज पे 4 मिलियन दिरहम का। क्यों? ये लोग डेटा नहीं रखे और जो वहाँ का सेंट्रल बैंक का कहना है, यूएई सेंट्रल बैंक का कहना है कि ये लोग आतंकवादी के पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र के नाम पे मतलब उन लोग को पकड़ा जा रहा है, मतलब उस एक्सचेंज को पकड़ा जा रहा है। बेसिकली ये भी मनी लॉन्ड्री का ही सिस्टम है। तो प्लीज़ इसलिए लोगों के साथ अवेयर करने के लिए बोला गया है, गवर्नमेंट की तरफ से बताया है कि आप बिल्कुल सावधान रहें। और जो एक्सचेंज ऑथराइज जैसे अल अंसारी एक्सचेंज है, लुलु एक्सचेंज है, अल फरदान एक्सचेंज है, बहुत सारे यूएई के अंदर एक्सचेंज है, वहाँ से आप पैसे भेजें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा जो अपडेट है, वर्क वीज़ा से रिलेटेड अपडेट सामने आ रही है। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, 2-3 दिन पहले भी गवर्नमेंट ने क्लियरली सारे कंपनी को बता दिया है कि विदाउट वर्क परमिट से अगर कोई भी कंपनी किसी वर्कर से काम कराता है तो उसको 20,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उस कंपनी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी गवर्नमेंट। तो पहले जब आज जैसा आपको मालूम है कि वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम जो चलाया गया था 2024 में, उसके तहत बहुत सारे जो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे उनको यहाँ से 2 ऑप्शन दिया गया था, या तो अपने कंट्री वापस चले जाओ और नहीं तो अगर इस कंट्री में रहना है तो दूसरी कंपनी का आप वीज़ा लगा सकते हो, आपके पास जो भी जुर्माना था वीज़ा का वो माफ़ हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इस चीज़ हिस्सा नहीं लिया, अभी भी इलीगल तरीके से रह रहे, इसलिए सारे कंपनी को वार्न किया है मोहरे ने और बताया है कि आप कोई भी विदाउट वर्क परमिट के किसी भी वर्कर से काम नहीं कराना, नहीं तो कंपनी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मिनिमम जो जुर्माना है 20,000 दिरहम जुर्माना लगाया जाएगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि 1-2 लाख की बात नहीं, पूरे 23 लाख यानी दुबई का वीज़ा लेने के लिए 23 लाख रुपए गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे इस अपडेट के बारे में, इस खबर के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि पहले क्या होता था, पहले तो 1 महीना का विजिट वीज़ा होता है, फिर 2 महीना का विजिट वीज़ा होता है, फिर 3 महीना का विजिट वीज़ा होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बीच में 6 महीना का भी विजिट वीज़ा का अपडेट जारी किया था कि आप कितनी बार भी आ जा सकते हो। फिर 5 साल का भी विजिट वीज़ा का अपडेट जारी किया गया था। फिर जो वर्क वीज़ा की बात करूँ तो 2 साल का वर्क वीज़ा है, पहले 3 साल का वर्क वीज़ा लगता था। उसके बाद गोल्डन वीज़ा गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को गोल्डन वीज़ा दिया, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या जो पॉलिटिशियन थे या फिर बेसिकली जो बड़े आदमी थे उनको गोल्डन वीज़ा दिया जाता था। लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, दुबई गवर्नमेंट ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है
कि अगर किसी इंडियन को लाइफ टाइम यूएई के अंदर रहना है, सारे दिन के लिए यूएई के अंदर रहना है, क्योंकि पहले ज़्यादा मैक्सिमम जो वीज़ा था वो गोल्डन वीज़ा 10 साल का था, लेकिन वो जो बड़े बड़े लोगों को ही मिलता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया कि ये जो वीज़ा का प्राइस है इंडियन मनी लगभग 23 लाख और यहाँ का 1 लाख दिरहम। तो इस वीज़ा लेकर कोई भी इंडियन यहाँ पे लाइफ टाइम रह सकता है और कितने बार भी अपने कंट्री आ सकता है, जा सकता है बिना रोक टोक के। लेकिन अब तो ये जो मैं बताया, क्योंकि 23 लाख का जो वीज़ा मिल रहा है लाइफ टाइम रहने के लिए, तो लेबर की बस की बात नहीं है। लेकिन ये लोग जो है, अब जितने भी बहुत सारे इंडियन अप्लाई करने के लिए होड़ सा लग गया है और इसमें बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोग अप्लाई करेंगे तो सारे लोगों को नहीं मिल जाएगा। इनमें गवर्नमेंट के पास जाएगा इन सारे को पेपर, वहाँ पे गवर्नमेंट चयनित करेगी। बेसिकली इसमें बताया गया जो अपने फील्ड में कुछ अच्छा किया है, छोटा मोटा कोई बिजनेस भी किया है, कोई सोशल मीडिया अच्छे तरीके से चलाता हो और उसका नाम काफ़ी हो, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट इसे चयनित करेगा और बताएगा कि इनको वीज़ा मिलेगा। तो जैसे ही खबर मिला, पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग वीज़ा यानी दुबई जाने के लिए तैयारी में हैं और दुबई में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा के मामले में शांति और कोई वहाँ पे टेंशन नहीं है। इसके वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम दुबई में लाइफ टाइम रहें। अब किनको चयनित किया जाएगा, अब ये गवर्नमेंट के पास ये जो पूरा सिस्टम जाएगा, अब गवर्नमेंट बताएगा कि किनको चयनित किया जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो वीज़ा है, ये जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं और जो यूएई में रहना चाहते हैं लाइफ टाइम और दुबई में सेट होना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन ये लेबर के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि आपका दुबई का वीज़ा का जो प्राइस है 23 लाख हो गया है, तो लाइफ टाइम अगर रहना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट के हाथ में किनको वो वीज़ा देगा, जैसा गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया। तो प्लीज़ अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।